मैं भारत की संस्कृति, इतिहास, स्थापत्य और परंपरा को जनगण तक पहुंचाना चाहता हूं और इसी कार्य में लगा हुआ हूं। नमस्कार। राजस्थान के अंदर बहुत सी विशेषताएं ऐसी हैं जो अकल्पनीय हैं, अविश्वसनीय हैं, लेकिन उन पर हमें विश्वास करना पड़ता है। उसके पुख्ता सबूत, पुख्ता तथ्य भी हमें पुराने इतिहासों से मिलते हैं। राजस्थान का इतिहास स्वर्णिम और गौरवमय इतिहास है। राजस्थान का इतिहास एक ऐसा इतिहास है जिसका प्रकाश पूरे विश्व में फैला हुआ है। राजस्थान की त्याग, शौर्य और पराक्रम के गुणों से पूरा विश्व राजस्थान की इस मिट्टी को धन्य धन्य मानता है। चाहे वो राजस्थान की मंदिरों की शैलियां हो, राजस्थान की दुर्गों तथा किलों की स्थापत्य कला हो, तथा राजस्थान के वीरों का शौर्य, पराक्रम तथा बलिदान देने की अनोखी परंपरा के कारण राजस्थान का इतिहास पूरे विश्व का सबसे उज्जवल इतिहास माना जाता है। राजस्थान के इसी इतिहास के संदर्भ में अगर आज हम बात करते हैं तो आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख ऐसे लोक देवताओं की जिन्होंने परोपकार की भावनाओं को अपने अंदर समेटे हुए लोगों का भला और लोगों के लिए कल्याण करने के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया है। राजस्थान के अंदर लगभग सभी लोक देवता ऐसे हुए हैं जिन्होंने अन्य लोगों की रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए, स्त्रियों और महिलाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है। इन सभी वीरों को मेरा शत नमन है जिन्होंने अपना प्राण त्याग कर अपने इस संस्कार, सभ्यता और संस्कृति की लाज रखी है। राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं की अगर हम बात करते हैं तो उसमें से एक ऐसे लोक देवता हैं जो सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं तथा उनका मुख्य स्थान है। आज हम बात करेंगे गोगाजी चौहान की। गोगाजी चौहान जो राजस्थान के एक प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं तथा राजस्थान के पंच पीरों में प्रमुख रूप से गिने जाने वाले गोगाजी चौहान की अगर हम बात करेंगे तो वो राजस्थान के अंदर सांपों के मुख्य देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं। गोगाजी का जो जन्म हुआ था वो ददरेवा चूरू में हुआ था। गोगाजी को वेस्टर्न राजस्थान के क्षेत्रों में इनका महत्व अधिक है, लेकिन संपूर्ण राजस्थान में इनका सम्मान और इनका आदर किया जाता है। गोगाजी चौहान एक महान पराक्रमी योद्धा थे जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया था। अगर गोगाजी चौहान की जीवनी की बात करें या उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डालने की, अगर हम उनके जीवन के में किए हुए कार्यों पर हम प्रकाश डालते हैं या उनके जीवन के उस अनोखे त्याग की अगर हम बात करते हैं तो उनका व्यक्तित्व वाकई आज हमारे लिए प्रेरणा स्रोत और प्रेरणा पुंज माना जाता है। गोगाजी चौहान का जन्म 946 ईस्वी में ददरेवा चूरू में हुआ था तथा इनकी माता का नाम बछाल देवी था और इनकी माता के नाम को लेके अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम मिलते हैं। कहीं बछाल देवी मिलता है, कहीं बिछाल देवी मिलता है, लेकिन इनका वास्तविक नाम बछाल देवी था। इनके पिता का नाम था जेवर सिंह जी जो जागीरदार हुआ करते थे तथा इनका विवाह कोलमंड जो जोधपुर में आता है, वहां जोधपुर में कोलमंड में कमल दे के साथ इनका विवाह हुआ था। इनके जीवन का जो टर्निंग पॉइंट था या जो इनके जीवन में अनोखी घटना हुई वो इनके विवाह के समय हुई। जब इनका विवाह कमल दे के साथ कोलमंड जोधपुर में हुआ था और जब वे अपनी पत्नी को विवाह करने के बाद लेकर अपने घर आते हैं और वे अपनी पत्नी के साथ वे खुद घर के बाहर खड़े रहते हैं और वे अपने घर में प्रवेश नहीं करते हैं, उस समय कुछ ऐसी घटना होती है जिससे इनका जीवन पूरा परिवर्तित हो जाता है। घटना यह होती है कि जब वे अपनी पत्नी के साथ विवाह करके वे आते हैं और घर के अंदर जाने से पहले कुछ रस्में होती है राजस्थानी सभ्यता के अनुरूप, उन सभी रस्मों को निभाने के लिए उनके परिवार के लोग तैयारी करते हैं। तब वे अपनी पत्नी को लेकर घर के बाहर खड़े होते हैं
तभी अचानक से एक सांप आकर उनकी पत्नी को काटता है और उनकी पत्नी की वहीं मृत्यु हो जाती है। इस बात को लेकर गोगाजी चौहान बहुत क्रोधित होते हैं और गोगाजी चौहान एक घर के बाहर एक हवन कुंड, यज्ञ कुंड बनाते हैं और उसमें सभी सांपों को ला लाकर मार मारकर उस हवन कुंड में डालते हैं और उसे अग्नि के अंदर डालकर भस्म करते हैं। जब एक के बाद एक उनका क्रोध शांत नहीं होता, वो सभी सांपों को लाकर उस हवन कुंड में डालते हैं। तभी अचानक सांपों के राजा साक्षात प्रकट होकर गोगाजी चौहान को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि तुम इन सांपों को मारना बंद करो और आज से मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जब भी किसी व्यक्ति को सांप काटेगा तो तुम उसका जहर उतार पाओगे और किसी भी जहर को तुम उतार पाने में निपुण हो जाओगे, तथा आज से मैं तुम्हारी जो मृत पत्नी है इसे वापस पुनः जीवित कर देता हूं, लेकिन आज के बाद तुम किसी सांप को नहीं मारोगे। और इतना आशीर्वाद देकर वो सांपों के देवता अंतर्ध्यान हो जाते हैं और इसी आशीर्वाद के कारण गोगाजी चौहान प्रमुख सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। जब कभी भी किसी व्यक्ति को सांप काटा जाता था तो गोगाजी चौहान के पास उसे लाया जाता था और वो मंत्र और अपनी सिद्धियों से उस सांप के जहर को उतार देते थे। इस प्रकार इनकी ख्याति पूरे मारवाड़ के अंदर प्रसिद्ध सांपों के देवता के रूप में होती है। गोगाजी के समकालीन एक मुगल शासक हुआ था जिसका नाम था मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी वो अफगान का हुआ करता था। मोहम्मद गजनवी जब शासक बनता है तब मोहम्मद गजनवी एक शपथ लेता है कि मैं जब तक शासक के रूप में रहूंगा तब तक प्रतिवर्ष भारत को लूटूंगा। और ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद गजनवी का काल, उसका राज्यकाल 19 वर्ष होता है। वह 19 वर्ष शासक रहता है और 19 वर्ष में वह प्रतिवर्ष भारत पर आक्रमण करता है, एक के बाद एक आक्रमण करता है और भारत के अंदर मंदिरों को तोड़ता है तथा यहां से जितना भी खजाना होता है उसे लूट कर ले जाने का प्रयास करता है। वह अपनी इसी शपथ के अनुरूप भारत के गुजरात में स्थित भगवान शिव का बहुत प्रसिद्ध और पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है और वहां से इतनी अपार खजाने को वो लेकर अफगान जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उस सोमनाथ मंदिर से इतना खजाना, इतनी भारी मात्रा में खजाना मिलता है कि उसके पास हाथी, घोड़े, खच्चर सब भर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो खजाना कम नहीं होता है। और उसे ले जाने के लिए उसके पास हाथी, घोड़े और इन खच्चरों की कमी हो जाती है। तब वो अपने सैनिकों को आज्ञा देता है कि आसपास के रियासतों में जाओ, आसपास के राज्यों में जाओ और वहां से गाय, घोड़े, हाथी सब लेकर आओ। तो मोहम्मद गजनवी के सैनिक मारवाड़ में आते हैं और ददरेवा चूरू के आसपास गोगाजी की गायों को उठाकर ले जाते हैं। गोगाजी, ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद गजनवी के सैनिकों के साथ तथा गोगाजी का 9 बार आमना सामना होता है। 9 बार गोगाजी वीरता से लड़ते हुए अपनी गायों को छुड़ा कर ले आते हैं, लेकिन जब 90 बार स्वयं मोहम्मद गजनवी आता है और उनके साथ गोगाजी का भयंकर युद्ध होता है। उस भयंकर युद्ध में एक तरफ भारत के अंदर लूट का स्वप्न देखने वाले मोहम्मद गजनवी और दूसरी तरफ अपने मातृभूमि और अपनी गायों की रक्षा के लिए लड़ने वाले गोगाजी चौहान वीर गति के साथ और इतनी पराक्रम और इतनी वीरता से उस रणभूमि में लड़ते हैं। तभी मोहम्मद गजनवी के गद्दार सैनिक, क्योंकि मैं तो उन्हें गद्दार ही कहूंगा, क्योंकि जब किसी योद्धा को सामने से मारा जाता है तो वो हर बार को अपने छाती पर लेने के लिए तैयार होता है, लेकिन किसी भी योद्धा के साथ जब उसकी पीठ के पीछे वार किया जाता है या उसके साथ धोखा किया जाता है तो वो एक मात्र गद्दारी ही कहलाती है। तब गोगाजी चौहान जब लड़ते हैं तब पीछे से कुछ सैनिक आकर उनकी गर्दन काट देते हैं। उनका धड़ और उनकी गर्दन अलग हो जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि एक बार आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि जब चारों तरफ भीषण युद्ध और नरसंहार होता है और उस समय केवल गोगाजी अकेले अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में लड़ते हैं और पीछे से आकर उनकी गर्दन कट जाती है और उनकी गर्दन जब नीचे गिर जाती है तब वे अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर बिना सिर के उनका धड़ लड़ता है
और सैकड़ों सैनिकों को मौत के घाट उतार देता है। जब यह दृश्य हाथी पर बैठा मोहम्मद गजनवी देखता है तो वो सोचने लग जाता है कि क्या इस योद्धा से मैं ये जीत पाऊंगा, और वो मन ही मन अपने अल्लाह को याद करता है। और कुछ समय बाद सैकड़ों सैनिकों को गाजर मूली की तरह काटने के बाद गोगाजी चौहान का धड़ नीचे गिर जाता है। तब मोहम्मद गजनवी हाथी से उतरता है और कहता है कि मैंने बहुत से ऐसे योद्धा देखे हैं, लेकिन इनसा योद्धा नहीं देखा। इसलिए वह एक देवता की भांति युद्ध करते हैं। इसलिए मोहम्मद गजनवी, जो मुस्लिम आक्रांता था, जो जिसका सपना हमेशा से भारत को लूटने का था, वह गोगाजी चौहान को जहर पीर के नाम से संबोधित करता है और जहर पीर की उपाधि देता है। जब गोगाजी चौहान का शरीर निष्क्रिय होकर धरती पे गिर जाता है, तब मोहम्मद गजनवी उसके पास में आके और नमाज पढ़ के अपने अल्लाह को शुक्रिया अदा करते हैं कि हे अल्लाह, तूने आज मुझे बचा लिया इस पराक्रमी और राजस्थानी योद्धा से, नहीं तो आज मेरे साथ मेरी संपूर्ण सेना का विनाश हो जाता। और अपने अल्लाह को धन्यवाद देता है। तो इस प्रकार गोगाजी चौहान का पराक्रम था, उनकी वीरता थी, उनका शौर्य था, जिससे मुस्लिम आक्रांता तक भी घुटने टेकने को तैयार हो गया था। अब अगर हम इनके मंदिरों की बात करें तो जहां इनका सिर गिरता है, उसे तो शीशमणि कहा जाता है, और वो जहां शीश गिरता है वो स्थान होता है ददरेवा चूरू, यानी यहीं इनका जन्म हुआ था। और जहां इनका धड़ गिरता है, जो बाकी का शरीर गिरता है, उसे धूलमेड़ी कहा जाता है या धड़मेड़ी कहा जाता है। और वो जो स्थान है वो है नौहर हनुमानगढ़, और इसी स्थान पर इनकी समाधि बनी हुई है। एक दूसरा भी स्थान है जो इनके पूजा स्थल के रूप में पूरे राजस्थान में विख्यात है, वो स्थान है गोगाजी की ओल्डी, जो सांचौर में है, और सांचौर जालौर जिले के अंदर स्थित है। ऐसे महान पराक्रमी गोगाजी चौहान, जिनका इतिहास राजस्थान के कण कण में फैला हुआ है। इनका जो प्रमुख मंदिर है गोगाजी चौहान का, वो मंदिर है ददरेवा नौहर हनुमानगढ़ में। जहां इनका सिर गिरा वह स्थान है ददरेवा चूरू, और जहां इनका धड़ गिरा वह स्थान है नौहर हनुमानगढ़। और यही इन्होंने समाधि ली थी, अर्थात यही इनका शरीर है और यही इनका मुख्य मंदिर है। एक प्रमुख बात यह है कि इनका जो मंदिर बना हुआ है वो मंदिर दो शैलियों से बना हुआ है। एक है हिंदू शैली, दूसरी है मुस्लिम शैली। अब आप भी सोचेंगे कि एक ही मंदिर दो शैलियों में कैसे बना हुआ है। तो ऐसा कहा जाता है कि गोगाजी चौहान, जो चौहान वंशी राजपूत थे और जो बेहद पराक्रमी और वीर योद्धा थे, कालांतर में इनके जो वंशज हुए, इनके 11वें वंशज, जिनका नाम था कायम सिंह। कायम सिंह ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म कबूल कर दिया, और इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद उनके जो वंशज हुए वो कायम खानी मुस्लिम कहलाए। और उस समय जब उस क्षेत्र पर जो मुस्लिम शासक था उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक भी मोहम्मद गजनवी की तरह एक आक्रांता हुआ करता था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक की सेना में गोगाजी के ही वंशज, जो कायम सिंह से कायम खानी मुस्लिम हो गए थे, वही फिरोज शाह तुगलक की सेना में काम किया करते थे। तो वही कायम खानी मुसलमानों के कहने पर फिरोज शाह तुगलक ने गोगाजी चौहान का एक भव्य मंदिर बनाया, जो नौहर हनुमानगढ़ में स्थित है। इस मंदिर की विशेष बात यह है कि इस मंदिर का जो मुख्य दरवाजा है, इस मुख्य दरवाजे के ऊपर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। और इसके बाद कालांतर में क्या होता है कि जब उस मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने अपने कायम खानी सैनिकों के कहने पर बनाया, लेकिन कालांतर में एक शासक हुए हैं बीकानेर के, जिनका नाम है महाराजा गंगा सिंह। वे भी अपनी वीरता के कारण विश्व प्रसिद्ध हैं। तो महाराजा गंगा सिंह ने उस मंदिर का कुछ जीर्णोद्धार करवाया तथा उस मंदिर के कुछ भाग को हिंदू शैली के अनुरूप निर्माण करवाया गया। इसीलिए इस मंदिर की विशेषता है कि यह दो शैलियों में निर्मित है, एक हिंदू शैली तथा एक मुस्लिम शैली के रूप में। एक विशेष बात यह है कि इस मंदिर के जो पुजारी होते हैं वे दो अलग अलग पुजारी होते हैं। एक होता है हिंदू पुजारी, एक होता है मुस्लिम पुजारी। ये भी एक अपने आप में अनोखी घटना है, अकल्पनीय घटना है, लेकिन सत्य है। यहाँ पर दो पुजारी होते हैं, एक होता है हिंदू, एक होता है मुस्लिम। हिंदू जो रहता है वो मात्र एक माह तक इनके मंदिर में इनकी पूजा, आराधना और भक्ति करता है, लेकिन जो मुस्लिम होता है वो साल के 11 महीने इनकी पूजा करता है। जो हिंदू होता है
जो पुजारी होता है वो चौहान वंशीय ही होता है, और जो जिस माह में वो पूजा करता है वो भाद्रपद माह में पूजा करता है। यानी जिस माह में गोगा जी का जन्म हुआ था उसी माह में जो हिंदू चौहान पुजारी होता है वो गोगा जी चौहान की पूजा करता है। जो मुस्लिम होता है वो होता है कायम खानी मुसलमान, यानी जो गोगा जी के ही वंशज थे और बाद में इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। वह 11 माह गोगा जी चौहान की पूजा अर्चना करता है। दूसरी चीज की अगर हम बात करें तो गोगा जी चौहान की एक प्रसिद्ध घोड़ी थी जिसका नाम था नीली घोड़ी, और नीली घोड़ी जिस पर बैठकर वो युद्ध लड़ा करते थे। और जब आज भी मारवाड़ में जब कोई भी किसान अपना खेती प्रारंभ करता है या हल जोतता है तो उसके ऊपर एक राखी बांधता है जिसे गोगा रखड़ी कहा जाता है। और गोगा जी चौहान का जो मेला लगता है वो गोगा नवमी को लगता है, अर्थात भाद्रपद की कृष्ण नवमी को गोगा जी का प्रमुख मेला नागौर हनुमानगढ़ में लगता है, तथा साथ ही अन्य जैसे ददरेवा चूरू के अंदर भी इनका प्रमुख स्थान माना गया है। इसके बाद गोगा जी की ओल्डी जो सांचोर जालूर जिले के अंदर स्थित है वहां पर भी गोगा जी का प्रमुख स्थान माना गया है। तो ये था हमारे प्रसिद्ध लोक देवता राजस्थान के, जिनकी वीरता, शौर्यता, पराक्रम, त्याग, बलिदान के कारण मुस्लिम आक्रांता भी हाथी से उतरकर नमाज पढ़ते हैं और घुटने टेककर अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसे वीर योद्धा से हमको अल्लाह ने बचाया। तो आप सोचिए कि राजस्थान के कण कण में शौर्य छिपा है, कण कण के अंदर वीरता, त्याग, बलिदान बना है। इसलिए कि कन्हैयालाल सेठिया की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कि तलवार उगी रणधोरा में, इतिहास लिखियो मां रेता में, चुंडावत मांगी सेना ने, शीश काट दे दियो शत्राणी। तो इस प्रकार का हमारा राजस्थानी इतिहास है जो स्वर्णिम है, और ऐसा इतिहास पूरे विश्व में किसी और मिट्टी के पास नहीं है जो हमारे पास है। गोगा जी चौहान को मेरी ओर से शत शत नमन, उनके चरणों में बारंबार वंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।